Assalamu alaikum. Now, dear students, I mean, I'll be using both Urdu, English, and if I need Punjabi. So, since we are trilinguals, तो मैं अब जो आपका लेक्चर है, चूंकि टारगेट ऑडियंस आप लोग ही हैं सिर्फ मेरे, तो और इस वाले में हम लेक्चर में हम कुछ ना कुछ अर्थ में एपी और जीपी से रेलेवेंट कवर करेंगे. देयर वर सम कंफ्यूजन विद द स्टूडेंट्स के क्या है क्या नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों का बेसिक जो है वो मैथ से काफी अरसे से ताल्लुक टूटा हुआ है. सो लेट्स सी कि आज पहली एक्सरसाइज एक हम करके देखते हैं कि क्या क्या हमें उसमें से देखना चाहिए. सो अब जैसे हमारे पास यहाँ इसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक है. और कुछ स्टूडेंट्स को ये बड़ा पसंद आया था कॉलेज अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का. इसमें आप देख रहे हो कि कहाँ करके इसका जिक्र आ रहा है, वो हम सबसे पहले स्पॉट करते हैं. अगर आप देखें कि ये 11.2 अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं देखना. अब देखें शुरू में इसने बड़ा अच्छा बताया हुआ है कि प्रिपेयर इन दिस सेक्शन सॉल्व a इज इक्वल टू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर डी गिवन a और b और n. ये हो गया. या सम का फॉर्मूला n इंटू जो हमने किया था 2a प्लस एन माइनस वन डी ओवर टू. इग्नोर दिस सबस्क्रिप्ट वन. अच्छा, उसमें a दिया और d दिया और n दिया हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. फिर कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना. फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is this. तो nth term is a जनरल फॉर्मूला. तो इसका मतलब अगर हम इसमें 5 पुट करेंगे तो मसला हल हो जाएगा. इन द सेम वे फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड nth टर्म इज दिस. फिर एक सीक्वेंस देकर उसका जनरल फॉर्मूला देकर और फिर पूछा गया कि क्या है या क्या नहीं. सो बेसिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है पैटर्न का. उसमें क्या खास बात है कि हर टर्म जो ऑब्टेन होती है पिछली टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने से. लेट्स सी एट दिस 2 5 8 थिंग. तो इसमें अगर हम गौर करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे. ठीक है. तो 5 जो है ये 2 में 3 ऐड करने से आ रहा है. देन 8 5 में 3 ऐड करने से आ रहा है. 11 8 में 3 ऐड करने से आ रहा है. सो वी गेट अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3. इसका मतलब हम कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें, लाइक 8 और 5 को माइनस कर लें, या 5 और 2 को माइनस कर लें, या 11 और 8 को माइनस कर लें, वी विल गेट द सेम कांस्टेंट डिफरेंस फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस. अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है. सो यहाँ आपने देखा कि जनरल फॉर्मूला बनाने का वी डिड इन क्लास 2 के क्लास में भी हमने ऐसा किया था कि चूंकि कॉमन डिफरेंस 3 था तो हमने फॉर्मूला बना लिया 3n. अब एक और बात आपको बताई थी कि सीक्वेंस जो है वो इमेज है नेचुरल नंबर्स की. नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3, और कोई फंक्शन या कोई भी जो इसको कन्वर्ट कर रहा है. तो जैसे अभी हमने सोचा कि अगर 3n किया जाए तो पहला क्या बन जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. लेकिन हमारी पहली टर्म जो इधर आ रही है इसमें, वो आ रही है 2. और इधर हमने क्या लिखा अभी, पहली टर्म आ रही है 3. तो इसका मतलब ये उससे कितनी ज्यादा है, 1 मोर है. तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को 3n - 1 करके एडजस्ट कर लेते हैं. अब हम ठीक कर लेते हैं अपनी टर्म्स को. ठीक है. अब क्या होगा कि हमारी पहली टर्म क्या आई, 1 पुट किया तो 3 × 1 - 1. 3 1 3 - 1 2. सो 1 इज मैप्ड ऑन टू 2. देखा जाए कि अब दूसरी टर्म क्या होगी, तो 2 है सेकेंड नेचुरल नंबर. तो 3 × 2 - 1, 3 2 6 - 1 5. So 2 clearly is mapped onto 5. Same way, if we apply it for 3, so 3 3 is a 9 - 1 8. So 3 is being mapped onto 8. So यहाँ हमें चेक हो गया कि इसकी जनरल टर्म 3n - 1 है. और आपने देखा कि इसमें भी उसने दिया भी हुआ था हमें कि इसके जनरल फॉर्मूला क्या है, 3n - 1. सो थोड़ा सा इससे पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है. वो कहता है लेट d be a real number. A sequence an is an arithmetic sequence if ai+1 minus ai is equal to d. ai+1 मीन्स कि दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लिया जाए तो वो खास नंबर आ जाए, कोई भी कांस्टेंट. जैसे इस एग्जांपल में 3 था कि हमने दो टर्म्स को कोई सी माइनस किया, 5 में से 2 किया तो हमारे पास 3 बचा, 8 में से 5 किया तो 3 बचा. द डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. फिर एक एग्जांपल उसने दी हुई है और आपके पास ये बुक में लिखी हुई है, पेज 854 पर मिल जाएगी आपको ये कॉलेज अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री वाली किताब में. सो यू कैन सी के मतलब उसने बाकायदा डिफरेंस लेकर एक और एग्जांपल है 3 8 13 18.
अच्छा यहाँ आप देखें तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5। 13 और 8 का डिफरेंस कितना है, 5। तो अब के बार जो हमारा इसका बन रहा है फॉर्मूला, लेकिन ये डिक्रीज हो रही है, या तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 5n। अच्छा हाँ ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है उसने। लेट्स कॉपी देम एंड टेक देम देयर। हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। से इधर पेस्ट कर लिया। तो ये थी हमारे पास वो सीक्वेंस जिसमें हम इंटरेस्टेड थे। हम इसको उठा लेते हैं सिर्फ एग्जांपल को, और इसको हम डिस्कस करके देखते हैं। तो अब पहली एग्जांपल को जैसे देखा जाए तो क्या है, 8 - 3। इन पहली दो टर्म्स को देखूं अगर मैं, ठीक है, लेट मी यूज अनदर पेन। तो 8 - 3 इक्वल्स 5। इसी तरह 13 - 8, दैट इज ऑल्सो 5। तो मेरा कॉमन डिफरेंस या डी जो है 5 आ गया। हमने तरकीब बनाई थी, हम डायरेक्टली एन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5n। और से इमेज होना है नेचुरल नंबर की, तो मैं जब 1 पुट करूं तो 5 × 5 आता है। जबकि पहली टर्म क्या है, 3। इसका मतलब कितना ज्यादा है, 2। तो 5n - 2 मेरी इसकी जनरल टर्म हो गई। एंड एज यू कैन सी कि उसने वही दिया हुआ है हमें। इसी तरह नेक्स्ट आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ जब डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो कोई इस तरह की, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मैं उसको कह रहा हूँ जिसमें नंबर कम होते जा रहे हैं, 11 फिर 7 फिर 3 फिर 1। अब डिफरेंस तो इनका वही है कि 11 - 7 इज 4, अगेन 7 - 3 इज 4, तो डिफरेंस तो बना 4। 4n होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें जब मैं 1 पुट करूंगा तो 4 × 1 = 4 आ रहा है, और पहला 11, और दूसरे आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब कि ये, जैसे क्लास में एक एग्जांपल हमने की थी कि ये नेगेटिव सीक्वेंस है और सब्ट्रैक्ट होके आ रहे हैं किसी में से, तो हम इसको -4n ले लेते हैं। सो जब मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो आएगा -4, लेकिन मुझे चाहिए 11। कौन सा नंबर है जिससे 11 4 लेस है, 15। सो दैट इज फ्रॉम वेयर वी गेस कि 15 - 4n, पहला ही टर्म तो मेरी आ गई। लेट्स सी कि क्या दूसरी टर्म भी आती है। 15 - 4, तो दूसरी टर्म के लिए n2 होना चाहिए। 15 - 8 वी गेट 7। और यस, हमारी दूसरी टर्म 7 है। तो -4n + 15 या 15 - 4n, ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल का जनरल टर्म हो गई। बाकी इसी तरह 1 2 3 सीधा चल रहा है, तो n, तो ये इसकी एग्जाम्पल सीधी सीधी हो गई। हम इसको 1 कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं इधर, ठीक है। ओके किया। लेट मी स्टार्ट अ न्यू फाइल, या इधर हम देख लेते हैं कि हमारा जो 1 था, इसको मैं आपके साथ शेयर भी करता चलूं। Where did we save it? In the downloads? Yeah. और अच्छा ये तो images, let's delete them. My profile picture. And I guess एक ये भी होगी। अच्छा इसको हम अब फिर सेलेक्ट करते हैं, और अगर आपका, या तो BSND के ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं ये। इसको इतना ही रखते हैं, अगली गुफ्तगू मजीद हम AP पे और GP पे अगले लेक्चर में करते हैं।